छोड़ो भैया, रोक क्यों मारे भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, इस वक्त की आज सीधे तस्वीरें देख रहे हैं कटरा वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड का जो सेंटर ऑफिस है उसके बाहर जो कटरा के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं और जो कटरा श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक द्रुड़ में जो मजदूर घोड़े पिट्ठू वाले काम करते हैं उनके द्वारा जो है जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि बीते दिनों आप सब जानते हैं कि जो ताराकोट से लेकर सांझीछत तक लगने वाली रोप सेवा का विरोध करते हुए ये स्थानीय लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न जो है राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इस वक्त, हजारों की तादाद में। तो इनसे हम बात करेंगे जी जैसे कि रोपवे सेवा की खबर के बाद जो है लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहा है लोगों द्वारा। आज कटरा से लेकर दूर तक बंद है। तो आज अभी फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कटरा से जो दुकानदार हैं, द्रुड़ के दुकानदार हैं या घोड़े पिट्ठू वाले जो काम करने वाले मजदूर हैं, क्या कहेंगे कि किस तरह से लोगों के व्यापार में फर्क पड़ेगा अगर रोपवे लगता है तो? आपको जय माता दी। आपके माध्यम से मैं एलजी महोदय को कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो आई है ये प्रदर्शन नहीं है, ये हम सीईओ साहब को मिलने आए हैं, क्योंकि सीईओ साहब कहते हैं हम लोगों से मिले नहीं। तो आज ये हम उन लोगों को मिलने आए हैं। एक आदमी आया है, खाली मिलने आए हैं। जिस दिन विरोध प्रदर्शन होगा उसका स्वरूप कुछ और होगा, क्योंकि जहाँ पे 5 लाख 4 लाख आदमियों की रोजी रोटी के साथ ये मसला जुड़ा हुआ है, आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 700 होटल हैं, दुकानें हैं, बिजनेस है, जंग जूथ है, सारा बेरोजगार हो रहा है। और श्राइन बोर्ड एक ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से अपनी पॉलिसी कर रहा है, रेवेन्यू के चक्कर में रहता है कि हर साल नई चीज, हर 3-4 साल के बाद नया फंडा, हर 3-4 साल के बाद नया। क्योंकि इनका जब जो सीईओ आता है इनकी आपस में रेस रहती है कि पिछले सीईओ ने कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया है, दूसरे उससे ज़्यादा लोगों का गला, जो लोगों का बिजनेस बंद करके कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है। इसलिए ये श्राइन इनको ये दूसरा क्या है कि आपने जोशी में उत्तराखंड में देख लिया होगा क्या हो रहा है। तो श्राइन बोर्ड को, क्योंकि ये जितने भी IAS अफसर ये चले जाएंगे, हम लोग यहीं पे रहेंगे। हमारे पास ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी हुई विरासत है और हम आगे की जो पीढ़ी है हमारी, उस विरासत की रक्षा के लिए खड़े हैं। हमें कोई श्राइन बोर्ड के साथ कोई किसी किस्म का मतभेद, श्राइन बोर्ड वैष्णो देवी की आस्था के लिए बना था, आस्था के खिलवाड़ के लिए नहीं बना था। ये आस्था का साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाण गंगा, चरणपाद का अर्धकुंवारी, तीनों को कट करके श्राइन बोर्ड जो गुंडोला लगाना चाहता है, हम इसके विरोध में हम गुंडोला लगने ही नहीं देंगे हमारा। क्योंकि जिन्होंने दिव्यांग के नाम पे और बुजुर्गों के नाम पे पहले ही बैटरी कार, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर सेवा लगाई थी,
तो उसके बाद अब ये नया है, ये नया सिर्फ पैसे का इनका कमाना। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग को टिकट नहीं मिलती। आप पत्रकार मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हो, किसी को भी ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसलिए मेरा श्राइन बोर्ड के साथ आज तो हम वो खाली मेमोरेंडम देने आए हैं। सीईओ साहब को जो देखने आएंगे कि हम लोग हैं कि नहीं हैं, हमें कोई प्रदर्शन करने के है नहीं है। श्राइन बोर्ड की जहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी नहीं चलेगी, क्योंकि इन्होंने पहले 1986 में बारीदारों को निकाला, फिर उसके भवन पे जो दुकानें करते थे उनको निकाला, उसके बाद घोड़े वालों को किया, अब बारी कटरा वालों की है, और जो रास्ते में ये काम करते हैं इन लोगों की है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये कुछ ना हो, और जो यात्रा है, यात्रा की आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। और रोजगार, बेरोजगारी जो फैलाना चाहता है श्राइन बोर्ड जहां कटरा में, वो बिल्कुल बेरोजगार नहीं होने देंगे। यही हमारी आज से चेतावनी समझ ले श्राइन बोर्ड, अपनी अपील समझ ले। अपील भी उन लोगों की सुनी जाती है जिसके पास संख्या हो। तो संख्या आप देख ले हो, आज से आए हजारों की संख्या में समाज खड़ा है, और अगर कल को ये आंदोलन के रूप में जाता है तो फिर श्राइन बोर्ड को कटरा में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। जय माता दी, जय भारत। सीईओ श्राइन बोर्ड द्वारा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, तो उसमें कहा गया था कि ये सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए, कुछ चंद लोगों वो के लिए। श्राइन बोर्ड, यही तो श्राइन बोर्ड की पॉलिसी है। ये नया ट्रैक बनाया था, तब कहा था ये घोड़े वाले जो सामान लेके जाते हैं उनके लिए बनाया गया है। बैटरी कार लगी थी, वो भी दिव्यांगों के लिए लगी थी। कौन सा दिव्यांग जाता है? और जो 3 किलोमीटर तक तो दिव्यांग कैसे जाएगा, और उसके बाद 3 किलोमीटर अगर पैदल जाएगा वो कैसे जाएगा? वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड चाहता है कि वैष्णो देवी की गुफा को खोल के ओपन व्यापारी केंद्र बनाया जाए। श्राइन बोर्ड इसको व्यापार करना चाहता है। हर साल श्राइन बोर्ड का रहता है कि हम कैसे पैसा कमाया जाए। करोड़ों रुपए में दुकानें दी, यात्री को सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया श्राइन बोर्ड ने। श्राइन बोर्ड का एक ही लक्ष्य है, ट्रेन से यात्री उतरे, उनकी गाड़ी में बैठे, ऊपर चला जाए, पैसे उनको दे और वापस चला जाए, कटरा वालों को कटोरा दे के जाए। श्राइन बोर्ड वही चाहता है। यात्रा चलाने वाले हम लोगों ने यात्रा चलाई, हम बारीदार हैं। अगर रास्ते में हम काम करते थे, अपने हक के लिए काम करते थे, अपने लोगों के लिए काम करते थे, तो श्राइन बोर्ड ने 1986 में पहले इन्होंने खत्म किया, अब ये दोबारा हमें खत्म करना चाहता है। इसलिए श्राइन बोर्ड को हम तो आज सिर्फ ये एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। ये कोई प्रदर्शन नहीं है कोई इस चीज का कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ। जिससे प्रदर्शन होगा उसने श्राइन बोर्ड सोच ले कि क्या होगा। ये श्राइन बोर्ड को आज की भीड़ देकर अंदाजा हो जाएगा कि एक आदमी आया जिस दिन सभी दुकानों के सारे जितने काम फैमिली जुड़ी हैं, खाली मुलाजिम भी आ जाएंगे जो काम करते हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी है। श्राइन बोर्ड को कटरा में पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी। जय माता दी, जय भारत जी, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है श्याम सिंह जी। तो फिर क्या कहेंगे, जैसे कल की डेट में सीईओ श्राइन बोर्ड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और ये कहा जाता है कि लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए जो है गंडोला लगाया जा रहा है। देखिए, जो सीईओ साहब ने कहा, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले इतिहास में श्राइन बोर्ड के आपको गिनाना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड ने बड़ी बार ऐसा, तो श्राइन बोर्ड में जब से श्राइन बोर्ड 86 में बना था तब से लेकर आज तक एक भी लंगर श्राइन बोर्ड की तरफ से ट्रैक पे नहीं था। तो श्राइन बोर्ड ने उस ट्रैक को चलाने के लिए ताराकोट में एक लंगर भी लगाया, लेकिन यात्रा फिर भी नहीं जा रही थी। तो ये एक नया तरीका श्राइन बोर्ड ने खोजा है कि हम एक रोप वे की शेप में वहाँ से एक शुरू करेंगे ताराकोट से, जिससे कि यात्रा डाइवर्ट हो वहाँ साइड। अपना भूमिका मंदिर, इन सबको ये इग्नोर करते जा रहे हैं, और श्राइन बोर्ड एक अपना ऐसा ट्रैक बनाना चाहता है जिससे बिल्कुल श्राइन बोर्ड की मोनोपोली रहे। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म के लिए भी ये खिलाफ है, कटरा के बिजनेस के लिए भी खिलाफ है। श्राइन बोर्ड और बड़ी बातें कर रहा है कि हमने यात्रा बढ़ाई है, ये किया वो किया। श्राइन बोर्ड ने कुछ यहाँ पे नहीं किया। 86 से पहले भी यात्रा चलती थी, यात्रियों को सुविधा दी जाती थी, जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट ये धर्मशालाएं होती थी, लोगों की सेवा की जाती थी। लेकिन श्राइन बोर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, कमर्शियल अदारा बन चुका है। और मैं एलजी प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप भी थोड़ा सा इसमें लोगों से राय लेकर, आपने खुद कहा था कि हम लोगों को राय लेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कब आज तक कटरा के लोगों की राय ली है? तो ये मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्ट जो है ये हमारी आस्था के भी खिलाफ है और कटरा के बिजनेस के भी खिलाफ है ये, और खासकर एनवायरनमेंट के लिए भी ये खिलाफ है, क्योंकि आगे ही श्राइन बोर्ड त्रिकुटा पर्वत के साथ बड़ा ज़्यादा खिलवाड़ कर चुका है, जो कि आप जैसे देख रहे हो जोशीमठ में इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो कभी क्या, मैं पूछना चाहता हूँ एलजी साहब को, क्या आप कटरा को भी जोशीमठ की तरह बर्बाद करना? तो ये मैं कह रहा हूँ एलजी साहब का ये बड़ा गलत फैसला है। और खासकर मैं एलजी साहब पे नहीं कहूँगा, ये श्राइन बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं जो कि जम्मू कश्मीर से नहीं है और इनको बिल्कुल लोगों की चिंता नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड का सारा स्ट्रक्चर ही जो है बेबुनियाद है। और ये मेरी मांग है कि श्राइन बोर्ड जितना भी ये बोर्ड है इसको सोचना चाहिए और ये इसको फौरन अपने प्रोजेक्ट को वापस ले लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो विभिन्न संगठनों के लोगों द्वारा आज कटरा बंद रखा गया है। कटरा से लेकर दूर तक जो है दुकानें बंद रखी है, घोड़ा पिट्ठू के जो काम करने स्ट्राइक रखी गई है। तो इन सब का ये कहना है कि
जो गंडोला प्रोजेक्ट है जो ताराकोट से लेकर सांझीछत तक, वो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। आज तो फिलहाल ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके जो है श्राइन बोर्ड के CEO को एक मोमेंटम देने आने हैं। तो आप देख सकते पीछे लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है। पहले बोलो चेक करो शेरावाली दा देखो मैं तुम्हें सारे ये गल सुनाऊंगा यार एक मिनट गल सुनो ओ भाई गल सुनो CEO साहब अंदर बैठे दे उदा आखना कि 2-4 लोगों कन्नै उन्हें मिलना गल सुननी अगर जेड़ा बंदा अंदर जंदा जेड़ा 1-2 बंदा या 2-4 जिन्ने भी हो सकदे न जेड़े पिछे रोंदे न ये सारे समूथली तरीके ने बोना जयकारे लाने माता दे और कोई अलग चीज कोई नहीं माता जयकारे लाओ समूथली तरीके ने बोना ठीक है साहिल सारे ध्यान रखना जेड़े बाहर मैं बाहर रहा मैं भी ध्यान रखना लेकिन जेड़े बाहर रहे उन्हें सारे पूरा ध्यान रखना कोई कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं छड़ना सिर्फ रो क्या मकसद रो नहीं लगना कोई सब लोगों को वहाँ जाकर उनको पूछना चाहिए। ठीक है सारे मेरे भरा जेड़े आए हो कीले बैठो आराम करो। हमारे साथ राजेंद्र मंगी जो DDC पैदल भी हैं और पैंथर से भी काफी लोग कटरा में अपना रोजगार करते हैं। अगर गंडोला लगता है तो कितना बड़ा नुकसान आपके ब्लॉक हजारों की तादाद में दुकानदारों के साथ साथ बिना टिकट का काम करने वाले जो मजदूर लोग हैं श्राइन बोर्ड दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं और गंडोला लगने के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी नहीं डेवलपमेंट चाहता है लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसा डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए जिससे हजारों लोगों की रोजी रोटी छीनी जा रही हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था जो रोप वे होगा वो लोगों को पूछ के लगाया जाएगा। अगर लोगों की सहमति होगी दूर के लोगों की सहमति होगी कटरावासियों की सहमति होगी तो फिर जाके वो रोक लगना चाहिए। अगर कटरावासियों की सहमति नहीं है दूरवासियों की सहमति नहीं है हजारों लोगों को यात्रा है वो मर्यादा बनी रहे। हमारी बाणगंगा मैया से स्नान करके जाते हैं ऊपर चंद्रवाद में माथा टेकते हैं आदिवार में माथा टेकते हैं फिर जाके माता के दरबार में माथा टेकते हैं उसके बाद भैरव घाटी में माथा टेकते हैं। सफल होती है वो यात्रा हमारी वो मर्यादा हमारी बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। का काम है करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट लोगों के लिए है। अगर लोग सहमत नहीं है तो ऐसी डेवलपमेंट क्या करनी है। लोगों के पीछे पूछे बिना लोगों की सहमति के बिना ऐसा काम नहीं करना चाहिए। प्रशासन को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ श्राइन बोर्ड और IG प्रशासन को कि आप कटरा के जो भी जितने भी हमारी यूनियन हैं चाहे पुराना दूर की है उन लोगों के साथ मौजूद लोगों के साथ बैठ के कुछ ऐसी सहमति बनाई जाए ताकि डेवलपमेंट भी हो और लोगों का कारोबार भी रोजगार भी बढ़ा रहे और हमारी यात्रा भी हमारी पवित्रता बनी रहे उसकी मर्यादा बनी रहे जो आस्था का केंद्र है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए और नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा विरोध करते हुए नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा गंडोला नहीं चलेगा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं हजारों की तादाद में चलेगा दुकानदार और अन्य व्यापारी आस्था से खिलवाड़ आस्था से खिलवाड़
बीजेपी के अध्यक्ष रोहित दुबे हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, म्यूनसिपल कमेटी कटरा के प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, डीडीसी पैंथल हो, पुराना रोड से पंच मंगली जी हो, सोनू जी हो, श्राइन बोर्ड के दफ्तर के बाहर मौजूद है सर। आपसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया अपना यहाँ कार्य करता हुआ विभिन्न नेताओं से और से यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोटेस्ट का क्या कारण है और सीओ श्राइन बोर्ड से क्या मांग रखी गई है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ हज़ारों की तादाद में बैठे भी हैं और कुछ खड़े भी हैं। प्रोटेस्ट जो है श्राइन बोर्ड ऑफिस के बाद हो चुका है, लोग सच से मस नहीं हो रहे हैं। पुलिस यहाँ अपनी गार्ड के साथ यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है ताकि कोई CEO श्राइन बोर्ड